पिछले कुछ दिनों से चर्चा इस बात को लेकर के है, कुछ जगह इनकम टैक्स ने, कुछ जगह ईडी ने कार्रवाई की है हिमाचल प्रदेश में, और संभवतः वो सारी कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई कुछ व्यवसायों के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचनाएं छन करके आ रही हैं, जो जानकारी के रूप में आ रही है, उसमें बातें यही आ रही है। इसमें भी वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण करा है। प्रभावी लोग हैं और सरकार की मशीनरी का, सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने कारोबार किए गए हैं। जांच का विषय है, इस पर मैं इससे ज्यादा अभी कहना नहीं चाह रहा हूं। हम सिर्फ इतना ही जानकारी जो अखबारों में, मीडिया में जो आई है, उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग ये इस प्रकार के हैं, वो प्रभावशाली लोग हैं और सरकार के संरक्षण में, सरकार के बहुत करीब लोग हैं। ये भी बात साथ में आई है। अभी जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके बाद सारी चीजों को लेकर के उसमें अभी कह सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इससे ज्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, छोटा सा कार्यकाल 18 महीने, और 18 महीने के कार्यकाल में इस प्रकार की गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लगना, ये चिंता है, निश्चित रूप से चिंता करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं, जो सारी जांच कर रही हैं, उसके तथ्य जब सामने आएंगे उसके बाद भी सारी चीजों को लेकर के तफसील में बात करने की स्थिति में हो पाएगी। लेकिन जो छन करके जो जानकारी आ रही है, वो जानकारी यही है कि संरक्षण में प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, सत्ता के, सरकार के संरक्षण में ये कारोबार करते हैं और सरकारी रेवेन्यू को, सरकार के इसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और पैसा खूब कमाते हैं। ये सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। इसके अतिरिक्त मुझे सिर्फ आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां, झूठी बातें कहते कहते और लोग उन बातों को सुनते सुनते थक गए। लोग चाह रहे हैं कि सरकार काम करे, विकास करे। लोग चाह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। पिछली बरसात में जो त्रासदी में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में सड़कों को हुआ, पुलों का हुआ, घरों का हुआ, वो जस का तस है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं। दूसरी बरसात शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई भी विकास के कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं हो पाए। वो जो पीछे सड़कें टूटी हुई, डैमेज हुए, पुल डैमेज हुए, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए। इसकी वजह यही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि सत्ता को कैसे बचाया जाए, कुर्सी को कैसे बचाया जा सके। इसलिए इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन उपचुनाव में तीनों के परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, तीनों के कारोबार बंद कर दिए गए हैं, तीनों के ऊपर जो है मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सत्ता को चलाने का एक प्रयास जो है वो लोगों को डरा करके, धमका करके किया जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे।
भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी के इस तरह से कामकाज करने के तौर तरीके पर जा सके।